भगवान के एक परम मित्र की कथा आती है। मित्र भी नहीं, भगवान के एक सखा की कथा आती है। मित्र और सखा में अंतर क्या है? मित्र किसे कहते हैं? बोले यदा कदा मिलती यासा मित्र। और सखा किसे कहते हैं? बोले संग खादती सह खेलती स सखा। भगवान के मित्र की कथा नहीं है, भगवान के सखा की कथा है। जो कभी कभी मिले, काम पड़ने पर मिले, वो मित्र है। और जो संग ही रहवे, संग ही खावे, संग ही खेले, वो सखा है। भगवान के सखा की कथा है कि कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुदामा चरित्र बहुत बार सुना है आपने, लेकिन उस सुदामा चरित्र के कुछ विशेष तथ्यों को आज ध्यान से सुनिए। भगवान के एक सखा हैं। पहली बात तो बंधुओं, सुदामा जी का नाम नहीं है भागवत में। स्पष्ट कहीं भी नहीं लिखा कि भगवान के मित्र का नाम सुदामा है। ये तो वैष्णव जनों ने, संत जनों ने सुदामा जी का नाम रखा है। भगवान के सखा का नाम क्या है? सुदामा। मतलब जिसके पास सुंदर दाम है, जिसके पास सुंदर धन है, उसको सुदामा कहते हैं। जबकि सुदामा जी की हालत हम लोग सब सुनते हैं कथा में। पहनने को वस्त्र नहीं, रहने को घर नहीं, खाने को अन्न नहीं, पीने को जल नहीं। ऐसे व्यक्ति सुदामा, उनका नाम संत जनों ने सुदामा कैसे रख दिया? सुंदर दाम वाला, सुंदर धन वाला सुदामा। सुदामा जी के पास तो धन नहीं था, तो फिर नाम सुदामा क्यों रखा? संत जनों ने प्रत्युत्तर दिया, बोले कि सांसारिक धन जो है, सांसारिक वैभव जो है, वो सुंदर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो एक दिन खर्च हो जाता है। आपके पास खूब प्रॉपर्टी, खूब पैसा, सब कुछ है, लेकिन एक दिन वो खर्च हो जाएगा, तो वो सुंदर कैसे हुआ? सुंदर तो कभी खर्च नहीं होता ना। तब संत जनों ने विचार किया, सुदामा जी के पास ऐसा क्या है जो उनसे कभी खर्च नहीं होता और वो बहुत सुंदर भी है? तब संत जनों ने बताया, बोले सुदामा जी के पास कृष्ण का अति सुंदर नाम रूपी धन है, इसलिए उनका नाम है सुदामा। ये नाम का धन है उनके पास। सुदामा जी कहते हैं, संसार के लोगों के धन खर्च हो जाते हैं, मेरे पास तो कृष्ण नाम का धन है, कभी खर्च नहीं होता, हमेशा रहता है मेरे पास। मैं कितना भी गाऊं, कितना भी खर्च करूं, लेकिन वो लुटता ही नहीं है, इसलिए उनका नाम है सुदामा। बंधु, सुदामा जी के अंदर 3 गुण हैं जिनकी वजह से भगवान ने उनको अपना मित्र स्वीकार किया। अब यहां इतने सारे गोपाल जी बैठे सामने, सब सज धज के आए हैं अलग अलग। सबका जन्मदिन है आज। सबके जिन जिन घरों से ये सब आए हैं, इनके घर वालों से पूछो ये कौन है? कोई कहेगा मेरे लाला हैं, कोई कहेगा कि ये मेरे स्वामी हैं, कोई कहेगा मेरे भाई हैं, कोई कहेगा मेरे पति हैं, कोई कहेगा मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं। ठीक है, आपने अपनी तरफ से एक नाता बना लिया ठाकुर जी से, लेकिन ठाकुर जी ने उस नाते को स्वीकार किया है कि नहीं, ये कैसे पता चले आपको? 3 गुण जिसके अंदर होते हैं, ठाकुर जी उसके नातों को स्वीकार करते हैं, और वो तीनों गुण सुदामा जी में। कौन कौन से गुण? ध्यान से सुनना। पहला,
विरक्त इंद्रिय, अपनी इंद्रियों से जो विरक्त है। विरक्त इंद्रिय का मतलब क्या है? जीव को चाय पीने की इच्छा हो गई। अब जैसे ही चाय पीने की इच्छा हुई तो महाराज आपने तुरंत किसी को पकड़ा, भाई तू बहुत बढ़िया वाली चाय बनाता है, एक गिलास चाय बना ला। उसने कहा दूध नहीं है, बोले कहीं से खरीद ला, बोले दुकान बंद है, अरे भैया कहीं कैसे भी व्यवस्था कर, मुझको चाय चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो अपनी इंद्रिय की इच्छा को पूर्ण करने में कुछ भी कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। जो अपनी इंद्रियों की इच्छाओं से विरक्त है, जीव की इच्छा हो गई चाय पीने की तो पानी पी करके जीव को संतोष कर दिया, ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रिय है। आंखों की इच्छा हो रही है सुंदर दृश्य देखने की, पहाड़ों पर घूमने की, लेकिन नेत्र बंद करके वृंदावन का स्मरण करके आंखों को जो संतोष देवे, ऐसा व्यक्ति ठाकुर जी को प्रिय है। कानों की इच्छा हो रही है कि सुंदर कोई संगीत सुना जाए, सुंदर कहीं कोई गाना सुना जाए, कोई फिल्मी गाना सुना जाए, लेकिन तभी कोई भजन चला करके, कथा चला करके कानों को जो संतोष देवे, ऐसा भक्त ठाकुर जी को प्रिय है। उसको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, आज जन्माष्टमी पर उनका स्मरण हुआ, उनको प्रणाम करते हैं। हमारे पिताजी महाराज के गुरु जी का नियम कैसा था? यदि हमारे घर में मां रसोई बनाती थी, वही पाते थे गुरु जी, या कोई विद्यार्थी बनाते थे, तो यदि रोटी अच्छी बना दी, रोटी कुरकुरी बना दी, कुरकुरी समझते हैं, बढ़िया फूली हुई रोटी, उसमें घी लगा दो बिल्कुल कुरकुरी हो जाती है, ऐसी बढ़िया रोटी यदि कोई बना देता था तो गुरुजी भोजन नहीं करते थे। सुंदर स्वाद वाली बढ़िया बिल्कुल बेहतरीन सब्जी यदि कोई बनाता था तो उस सब्जी को नहीं खाते थे। किसी ने गुरुजी से पूछा, बोले गुरुदेव सुंदर रोटी बनती है, सुंदर साग बनता है, सुंदर सब्जी थाली सब बन के आती है, आप उसको पाते क्यों नहीं हो? तो गुरुजी कहते थे, आज यदि सुंदर रोटी खाऊंगा तो कल फिर से अच्छी रोटी खाने की इच्छा होगी, इसलिए मैं अच्छी रोटी से बचता हूं, ताकि जीव को बार बार अच्छी रोटी खाने का मन ना करे। कोई अच्छी सब्जी बन जाती थी तो वो चख करके देखते थे, अच्छी यदि है, उसमें या तो पानी डाल देते थे या फिर उसमें दही मिला देते थे, उसके रूप को बिगाड़ देते थे। क्यों? कहीं मेरे मन को खाने की इच्छा ना हो जाए। ऐसे अपनी इंद्रियों को जीतते थे वे। ऐसे जिसने अपनी इंद्रियों से जो विरक्त है, भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय है। पहला गुण विरक्त इंद्रिय। दूसरा गुण मेरे मित्र में क्या होना चाहिए? भगवान कह रहे हैं पहला गुण इंद्रियों से विरक्त रहे, जो मिल जाए उसको स्वीकार करे। जैसी रोटी मिल जाए, जैसी सब्जी मिल जाए, जैसा भोजन मिल जाए, जैसा रूम मिल जाए, जैसा खाना मिल जाए, जैसा पहनना मिल जाए, हर वस्तु को स्वीकार करे। और दूसरा गुण उसके अंदर होना चाहिए प्रशांत आत्मा। मेरा मित्र कैसा हो? बोले बहुत कम बोलने वाला, प्रशांत, शांत भी नहीं, प्रशांत, ज्यादा बोलने वाला ना हो। फालतू की बातें जब लोग करते हैं तो हमारा बड़ा मन करता है कि हम भी जाकर के सुने और फिर हम भी कुछ कहें। नहीं, ऐसा नहीं। कम बोले, बहुत कम अपने मुख से शब्दों को निकाले। जब बोले तब हरि चर्चा बोले, हरि कथा बोले, उसके अलावा कुछ ना बोले। भगवान कहते हैं जो बहुत कम बोलता है वो मुझे बहुत प्रिय है। प्रशांत आत्मा और जितेंद्रिय, देहाभिमान से जो शून्य है। ये तीन गुण जिसके अंदर हैं,
पहला गुण इंद्रियों से विरक्त, दूसरा गुण प्रशांत आत्मा और तीसरा गुण जितेंद्रिय। देखो, जितेंद्रिय और विरक्त इंद्रिय एक प्रकार से एक ही बात है। विरक्त इंद्रिय का मतलब तो हो गया कि इंद्रियों से विरक्त, इंद्रियों को इच्छाएं पूरी ना करने वाला, और जितेंद्रिय का मतलब हो गया जिसकी इंद्रियों की इच्छा होती ही नहीं है। वो एक तो होता है रसगुल्ला सामने रखा है, आपका मन तो हो रहा है खाने का, लेकिन आपने कथा में सुना है जीभ पर वशीकरण करो, इसलिए आप खुद को संभाल करके नहीं खा रहे हो, इसको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। और एक होता है रसगुल्ला रखा है लेकिन तुम्हारा मन ही नहीं हो रहा खाने का, तुम्हारा मन ही नहीं जा रहा उस पर, इसको कहते हैं जितेंद्रिय। ठाकुर जी को ऐसा व्यक्ति प्रिय है। भगवान कहते हैं क्यों? क्योंकि कल को यदि मैंने उसको अपना सखा बना लिया और उसकी फालतू की चीजें खाने पीने देखने सोने की इच्छाएं हुई तो मुझे तो बड़ा कष्ट होगा उसको वो वस्तु देने में। इसलिए जो विरक्त इंद्रिय है, प्रशांत है, जो शांत रहे, केवल मुझे सुने। अभी स्थिति क्या है? मंदिर में ठाकुर जी शांत खड़े हैं, बोलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग चुप रहते नहीं हैं। हम लोगों से ठाकुर जी को फुर्सत ही नहीं मिलती, हम ही इतना सुनाते हैं, ये करवा दो, हे गोपाल जी ऐसा करवा दो, हे गोपाल जी ये मिल जाए, हे गोपाल जी वो मिल जाए, ये पूर्ण हो जाए, वो पूर्ण हो जाए। हम अपनी सुनाने से बाज नहीं आते, ठाकुर जी कब बोलेंगे? जो ठाकुर जी के सन्मुख रहे, कुछ ना बोले, केवल सुनने के लिए बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को बिहारी जी की आवाज जरूर सुनाई देती है, जो अपनी नहीं सुनाता। ये 3 गुण हैं सुदामा जी में। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी के स्थिति बहुत दयनीय है। पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, रहने को घर नहीं है। यहां तक कि उनके जो बालक हैं वो भी जब विद्यालय से पढ़ करके आते हैं, पिताजी पिताजी आज बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना। तब सुदामा जी जाकर के रसोई घर में देखते हैं कुछ भी खाने की सामग्री नहीं है, लेकिन बच्चे जिद कर रहे हैं, तो बच्चों को संतोष दिलाने के लिए सुदामा जी आलू के आकार में दिखने वाले पत्थरों को उठा लाते हैं, पात्र में जल भर के नीचे अग्नि लगा देते हैं और उन आलू के आकार में दिखने वाले पत्थरों को जल में रख करके बच्चों को दिखा देते हैं, बच्चों देखो आलू अभी उबल रहा है। जी पिताजी ये उबल जाएगा, उसके बाद खाने को मिलेगा। बच्चे नाचने लगते हैं कि आज हमको कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन तभी सुदामा जी कहते हैं अब इतनी देर आलू उबलेगा, उतनी देर तुम दोनों क्या करोगे? क्या करें पिताजी? बोले आओ अपना सिर मेरी गोद में रखो, थोड़ी देर में तुमको कृष्ण कथा सुनाता हूं, तब तक आलू पक रहा है। और कृष्ण कथा सुनाते 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 भूखे प्यासे बच्चे सो जाते और सुदामा जी उनको कुछ नहीं खिला पाते। इतनी दयनीय अवस्था। हमारे पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथा में कहते हैं, बंधुओं सुदामा जी निर्धन हैं, सुदामा जी दीन हैं, लेकिन सुदामा जी दरिद्र हैं ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। दरिद्र किसको कहते हैं? जो मिला है उसमें असंतोष हो और दूसरे की वस्तुओं को देख करके उसके मन में इच्छा होती हो ये भी मुझे मिल जाए, ऐसे व्यक्ति को दरिद्र कहते हैं। सुदामा जी असंतोषी नहीं है, सुदामा जी जैसा संतोष किसी के पास नहीं। पूछने की बात यह नहीं है कि सुदामा जी दीन क्यों हैं, पूछने की बात यह है एक गुरु के 2 शिष्य, एक कृष्ण एक सुदामा, एक सोने की नगरी द्वारिका के राजा और एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने वाले सुदामा।
एक गुरु के यहां एक साथ पढ़ने वाले दो शिष्यों पर गुरु की कृपा एक जैसी क्यों नहीं हुई, अलग अलग क्यों हो रही है? ये विषय पूछने का है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। एक कथा मैं सुनाया करता हूं। जब सुदामा जी गुरुकुल में पढ़ते थे तो एक दिन एक घटना हुई। भृगु ऋषि सांदीपनी गुरुकुल में भिक्षा मांगने के लिए आए। प्राचीन काल में ऋषिजन भिक्षा मांगते थे और भिक्षा में सूखी सामग्री देते थे, संत जन खुद बना करके पाते थे। भृगु ऋषि भिक्षा मांगने के लिए सांदीपनी गुरुकुल पहुंचे, जहां पर कृष्ण सुदामा पढ़ते थे और भी बालक रहते थे। उस दिन कृष्ण सुदामा की बारी थी वन में जाकर के पुष्प तोड़ के लाने की, लकड़ी तोड़ के लाने की और कुछ पूजन की सामग्रियां लेकर के आनी है। रोज बच्चों का नंबर आता था, आज ये जाएंगे, आज ये जाएंगे। उस दिन कृष्ण सुदामा की बारी थी। भृगु ऋषि गुरुकुल में आए और आकर के गुरु मां से कहने लगे, हे गुरु मां भिक्षाम देहि, भिक्षा प्रदान करो। गुरु मां ने कहा, बाबा आज तो गुरुकुल में ज्यादा कुछ देने को नहीं है, क्योंकि कल द्वादशी थी, परसों एकादशी थी, कल सारी सामग्री बन गई, बच्चों ने सब प्रसाद पा लिया, इसलिए आज कुछ ऐसा विशेष नहीं है। आप कल आ जाना, मैं कल आपको दे दूंगी। परंतु बंधुओं, गुरुकुल में कुछ था जो भृगु ऋषि को दिया जा सकता था, और वो थे पोटली में रखे हुए चने, जो कि कृष्ण सुदामा के लिए मां ने बांध के रखे थे कि दोनों बालक वन में जाएंगे, भूख लगेगी तो कुछ खा लेंगे। मां को पता था कि चने रखे पोटली में, मैं चाहूं तो इनको दे सकती हूं, लेकिन ये ऋषि हैं, ये जहां जाएंगे इनको मिल जाएगा। दोनों बच्चे बेचारे दोपहर में वन में जाएंगे, क्या खाएंगे? इसलिए वो पोटली उन्होंने नहीं दी। मन में विचार किया कि कृष्ण सुदामा किए, दोनों पालेंगे। बहुत सावधानी से सुनिएगा बंधु। भृगु ऋषि बोले, कुछ भी नहीं है मां। होते हुए भी मां ने मना कर दिया, नहीं है महाराज, क्षमा करो, आप कल आ जाना। भृगु ऋषि वहां से जाने लगे, लेकिन मनी मन चिंतन करने लगे, इतना बड़ा गुरुकुल, इतने सारे बच्चे यहां पढ़ते हैं, देने के लिए रसोई घर में एक भी सामग्री नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। और भृगु ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से जब चिंतन किया तो उनको पता चला कि एक पोटली में चने रखे हैं, जो कि मां ने जानते हुए भी मुझको नहीं दिए। एक ऋषि का अपमान किया, एक संत का अपमान किया, उसको भिक्षा देने से मना कर दिया। मां, तुमने आज एक संत का अपमान किया है, लेकिन याद रहे मैं भी श्राप देता हूं, जो भी उन चनों को आज खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, उसके यहां से श्री चली जाएगी, खाने पीने के उसके लाले पड़ जाएंगे। मैं श्राप देता हूं, जो भी उस ऋषि को प्रदान करने वाली भिक्षा को पाएगा वो जीवन में कभी प्रसन्न नहीं रह पाएगा, उसके जीवन में लक्ष्मी नहीं आएगी, धन नहीं आएगा, श्री नहीं आएगी। ये श्राप भृगु ऋषि दे रहे थे तब वहीं वृक्ष के पीछे सुदामा जी खड़े होकर के कुछ कार्य कर रहे थे अपना, और तभी सुदामा जी ने भृगु ऋषि को देखा। वो प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि इतने में भृगु ऋषि ने अपने हाथ में जल लिया और कहा, मैं श्राप देता हूं, जो भी उन चनों को खाएगा वो श्रीहीन हो जाएगा, लक्ष्मीहीन हो जाएगा। सुदामा जी ने जैसे ही सुना, सुदामा जी दौड़ करके गुरुकुल गए और गुरुकुल जाकर के गुरु मां से कहा, मां रसोई घर में कोई पोटली रखी है जिसमें चने हैं? हाँ बेटा, वो चने तेरे और कृष्ण के लिए मैंने रखे हैं, तुम दोनों आज वन में जाने की तुम्हारी बारी है, क्या खाओगे, इसलिए मैंने वो चने रखे हैं, तुम ले जाओ, और सुनो, थोड़े कृष्ण के हैं और थोड़े तुम्हारे हैं, दोनों खा लेना मिल करके। सुदामा जी बोले ठीक है,
और ले जाकर के उस पोटली को लेकर के सुदामा जी ने अपनी बगल में बांध लिया। जैसे निकलने लगे, गुरु माँ ने कृष्ण को कहा, कृष्ण तुम्हारे पक्ष के जो चने हैं वो मैंने सुदामा को दे दिए हैं, तुम पा लेना। भगवान बोले, हाँ भाई मेरे चने कहाँ हैं? सुदामा जी बोले, कहीं भाग थोड़ी रखे हैं, मेरे पास रखे हैं, खा लेना। वन में पहुंचे, लकड़ियां आदि इकट्ठी करके भगवान बोले, बहुत जोर की भूख लगी है सुदामा, चने निकालो। सुदामा जी बोले, थोड़ा और आगे चलते हैं ना, वहां खाएंगे किसी वृक्ष के नीचे बैठ के। ठाकुर जी और आगे चलने लगे। ठाकुर जी बोले, सुदामा अब तो भूख सहन नहीं हो रही, अब तो निकालो चने। सुदामा जी बचने का उपाय खोज रहे हैं, कैसे भी ये चने कृष्ण के मुख में नहीं जाने चाहिए। यदि चने का एक दाना भी कन्हैया ने अपने मुख में लिया तो ये शापित चने हैं, श्रीहीन हो जाएगा मेरा कन्हैया। तभी काले काले बादलों ने आकर के गर्जना शुरू किया, मूसलाधार बारिश होने लगी। कृष्ण एक तरफ भागे, सुदामा दूसरी तरफ भागे। कन्हैया कहने लगे, अरे सुदामा वहीं वृक्ष के नीचे खड़े रहना, अभी बहुत तेज बारिश है, थोड़ी देर में चलेंगे दोनों साथ में। सुदामा जी को लगा यही समय उचित है सुदामा। तुरंत सुदामा जी ने पोटली खोली, वृक्ष के नीचे खड़े होकर के चने खाने लगे। भगवान ने दूर से देखा, बोले, सुदामा तू चने खा रहा है? बोले, हाँ कन्हैया। बोले, थोड़े से छोड़ देना, मेरे भी चने हैं उसमें, पूरे मत खा जाना। और देखते ही देखते आंसुओं के प्रपात हो रहे हैं सुदामा जी के। भगवान को देखते देखते एक एक मुट्ठी चावल सुदामा जी खा गए, एक दाना भी उसमें नहीं छोड़ा। बारिश जब बंद हुई, ठाकुर जी आए, आकर के बोले, सुदामा मेरे चने दो, बहुत तेज भूख लगी है। सुदामा जी मुस्कुराने लगे, नेत्रों से आंसू बहने लगे, कन्हैया को हृदय से लगा लिया। बोले, कन्हैया तू सदा प्रसन्न रही हो, तू सदा खुश रही हो। जितनी भूख आज तुझे लगी है ना, भगवान करे जीवन में तुझे इतनी भूख कभी ना लगे। तू लक्ष्मीपति बन जाए, तू श्रीपति बन जाए, तू सोने की नगरी का राजा बन जाए। एक मित्र की तेरे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी बोले, चने खा गए तुम मेरे और मुझे कह रहे हो कि तुम श्रीपति बन जाओ, तुम लक्ष्मीपति बन जाओ, तुम सोने की नगरी के राजा बन जाओ। इतनी छोटी सोच तुम्हारी, मेरे बट के चने भी खा गए तुम। लेकिन बंधुओं, वास्तविकता अब प्रकट हुई। सुदामा जी के घर में जो लक्ष्मी का अभाव है और कृष्ण जो लक्ष्मीपति हैं, ये सुदामा जी ने अपने मित्र कृष्ण को उपहार दिया है। ये सुदामा जी ने अपने मित्र कृष्ण को अपनी मित्रता का उपहार दिया है कि वो सोने की नगरी के राजा हैं। इसलिए सुदामा जी श्रीहीन हैं, इसलिए सुदामा जी के घर में लक्ष्मी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने बट की लक्ष्मी को भी कृष्ण को प्रदान कर दिया, अपने मित्र को दे दिया, अपने सखा को दे दिया। ऐसी स्थिति बंधुओं, सखा हो तो सुदामा जी जैसा हो, नहीं तो सखा होना ही नहीं चाहिए। आज सुदामा जी की ऐसी दयनीय स्थिति, उनकी पत्नी ने आकर के कहा कि मैंने सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, तो फिर आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? सुदामा जी कहते हैं, कहीं मिलने के लिए गया तो मेरे वस्त्र देख करके, मेरा स्वरूप देख करके, मेरी दीनहीन अवस्था देख करके कहीं कृष्ण को ये ना लग जाए गरीब है, कुछ मांगने आया है, इसलिए मैं नहीं जाता। वो मेरा सखा है, उसके हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम है वो प्रेम बना रहे, कहीं मैं कोई मांगने वाला ना बन जाऊं। मेरा कन्हैया मुझसे छुपे ना कि अरे तो रोज रोज मांगने आ जाता, इसलिए मैं उसके दर्शन करने नहीं जाता। कैसा स्वाभिमान और कैसा प्रिय भाव सुदामा जी का। हम लोगों का भगवान से कोई संबंध नहीं है। हम भली भांति ये तक नहीं जानते कि ठाकुर जी के क्या नियम हैं, वो कहां से हैं, कैसे हैं, राधा रानी से उनका क्या संबंध, रुक्मणी कौन, आदि आदि कौन। तब भी हम मांगने में पीछे नहीं हटते ठाकुर जी से। और ये ठाकुर जी का प्रिय मित्र है सुदामा, लेकिन कुछ मांगने आया है सुदामा, ये कन्हैया ना सोच ले, इसलिए कभी सामने नहीं जाते।
मेरी अवस्था देख करके कन्हैया कुछ मुझे दे ना दे, इसलिए कभी कृष्ण के सन्मुख नहीं जाते। आज लेकिन सुदामा जी की पत्नी ने उनको सौगंध दी है, बोले तुम्हें मेरी सौगंध है, अपने लिए मत जाओ, मेरे लिए मत जाओ, लेकिन इन बालकों के लिए आज कृष्ण का दर्शन करने चले जाओ। देवी, तुम यदि चाहती हो कि मैं कुछ मांग करके कन्हैया से लाऊं, तो आज निकलूंगा मैं यहां से और कह के जा रहा हूं जीवन में कभी आऊंगा नहीं लौट करके, लेकिन इन बालकों की सौगंध देकर के तुम मुझसे कह रही हो कि तुम जाओ, मैं जाऊंगा, दर्शन करने जाऊंगा, लेकिन फिर भी कन्हैया से कुछ मांगूं मैं, ये विचार मत कर लेना कभी, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। कृष्ण मेरा मित्र है, मेरा सखा है, मैं उससे कभी कुछ नहीं मांग सकता, लेकिन हां तुमने सौगंध दी है तो मैं दर्शन करने जाऊंगा। श्री सुदामा जी महाराज निकल गए घर से, पोटली बांध करके ले गए हैं। उस पोटली में 4 घर के चावल हैं, पोटली भी 3 जगह से फटी हुई है, वहां से उसको सिला हुआ है, ऐसी स्थिति। चलते 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 सुदामा जी महाराज रास्ता भटक गए, कहीं और पहुंच गए। वहां जाकर के पूछा, भैया द्वारिका कितनी दूर है? बोले आप गलत आ गए हो, द्वारिका के लिए तो 100 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा, वहां से एक रास्ता मुड़ेगा, वो द्वारिका के लिए जाता है। सुदामा जी सोचने लगे, कन्हैया कितनी नगरी दूर है तेरी। लाला, वहीं एक नदी थी, उस नदी के किनारे हाथ की तकिया लगा करके सुदामा जी सो गए। बोले लाला हम तो थक गए, हम तो हार गए, चलते चलते महीनों बीत गए, तेरी नगरी नहीं आई। अब लाला यदि तोकू मिलनो हो तो तू हमसे यहीं आके मिल लियो, हमारे बस की ना तेरे पास आनो। ऐसा कहकर के सुदामा जी महाराज नदी के किनारे जैसे ही सोए, इतने में ही जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि आने लगी। सुदामा जी ने नेत्र खोल करके देखा तो सोए तो नदी के किनारे थे, लेकिन अभी किसी स्वर्ण की नगरी में बैठे हैं। हर व्यक्ति के मुख से जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि प्रकट हो रही है। हर व्यक्ति यहां पर तिलक लगा करके, चोटी रख करके कृष्ण नाम का गुणगान करता हुआ चल रहा है। सुदामा जी बोले, ये मैं कहां आ गया, ये कौन सी जगह है? एक व्यक्ति से जाकर के पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है, ये कौन सी जगह है? बोले महाराज ये द्वारिकापुरी है। बोले द्वारिकापुरी, मेरे सखा कृष्ण की द्वारिकापुरी? बोले आपके सखा कृष्ण? बोले हाँ, मेरे संग गुरुकुल में पढ़े थे, सांदीपनी गुरुकुल। वो सांदीपनी गुरुकुल में पढ़े, मथुरा के रहने वाले थे, वृंदावन में उन्होंने लीला की, उन्हीं कृष्ण की नगरी है? बोले हाँ जी, उन्हीं कृष्ण की नगरी है द्वारिका। अब तो सुदामा जी नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे। जय हो लाला, तेरी सदा ही जय हो। हम तो ना जाने कहाँ पहुंच गए थे, वहीं सो गए थे, सारी आशाएं खत्म हो गई, लेकिन लाला तेने बड़ी कृपा करी, हमको यहाँ बुला लियो अपने पास में, अपनी सन्निधि में तेने हमें पहुंचा दियो, बड़ी कृपा करी लाला। किसी से पूछा द्वारिकाधीश कहाँ मिलेंगे? बोले सामने जो ये स्वर्ण का महल है, इसी में द्वारिकाधीश है। सुदामा जी महाराज चल करके गए, द्वारपालों से कहा, हे द्वारपालों, मैं कृष्ण का मित्र हूं, मेरे तन की दशा देख करके, मेरे वस्त्रों को देख करके, मेरी मनस्थिति परिस्थिति देख करके आप कहीं ये मत सोच लेना कि मैं कोई गरीब हूं, कुछ मांगने आया हूं। मैं तो बस ये कहना चाहता हूं, द्वारिकाधीश मेरे संग पढ़े हैं, मैं उनका बचपन का सखा हूं, उनका दर्शन करने आया हूं। यदि वो बहुत व्यस्त हों तो आप कहीं किसी खिड़की से मुझे दर्शन करा देना, और यदि व्यस्त ना हो तो मेरे को उनसे मिलवा दीजिएगा, बस इतनी कृपा मुझ पर कर दीजिए। अब यहां मैंने सुना है, कई लोग कहते हैं कि द्वारपालों ने सुदामा जी को धक्का दे दिया, दूर घेर दिया, पटक दिया, बोले अरे गरीब कहां कहां से उठ के चले आते हैं और ऐसा वैसा कर। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। भगवान के द्वारपाल सुदामा जी को धक्का देंगे तो ऐसे द्वारपाल द्वारिकाधीश के हों
इससे बड़े द्वारिका की निंदा की, शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। भगवान के स्वयं के द्वारपाल ये नहीं जानते क्या कि हमें किससे कैसे कहां क्या बात करनी चाहिए? सुदामा जी को आदर उन्होंने बिठाया, प्रणाम किया और कहा कि महाराज द्वारिकाधीश अभी भोजन कर रहे हैं, हम जाके आपका संदेश उनको दे देते हैं, वो जैसे ही अपने क्रियाओं से निवृत्त होंगे हम आपको मिलवा देंगे। द्वारपालों ने जाकर के भीतर ठाकुर जी को बताया, बोले महाराज द्वार पर एक दुर्बल सा ब्राह्मण आकर के खड़ा है, स्वयं को आपका बचपन का मित्र बता रहा है। उसके तन की स्थिति ऐसी है, उसके वस्त्र ऐसे हैं, पांव में छाले पड़े हैं, सब स्थिति बताई और अंत में कहा वो आपके मित्र हैं। उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। भोजन कर रहे द्वारिकाधीश ने जैसे ही सुना मेरे मित्र सुदामा आए हैं, सांदीपनी गुरुकुल में मेरे साथ पढ़े हुए सुदामा जी यहां पर आए हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने सुना, ठाकुर जी बोले कहां है सुदामा जी? बोले बाहर खड़े हैं। बोलने लगे तुम उनको बाहर ही छोड़ करके आ गए, भीतर नहीं लेके आए? ठाकुर जी ने अपनी भोजन की थाली छोड़ी, अपने अपने हाथ में लगे हुए भोजन के कवल को वहीं छोड़ दिया। दास दासियां खड़े हैं, बड़े बड़े सब लोग खड़े हैं, सबको छोड़ करके ठाकुर जी सीधे दौड़े हैं। एक बेड़ी पार की, दूसरी बेड़ी पार की, महामंत्री पीछे चल रहे हैं, सेनापति पीछे चल रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी रुक ही नहीं रहे हैं। ना जाने कौन ऐसा द्वार पर आया जिसके लिए ठाकुर जी सबको छोड़ करके जा रहे हैं। बड़े बड़े राजा जो ठाकुर जी से मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े हैं, वे राजा भी मन में विचार कर रहे हैं ऐसा कौन आ गया जिसके लिए ठाकुर जी सब छोड़ के जा रहे हैं। द्वार पर एक पतले दुबले से दीनहीन से ब्राह्मण खड़े हैं। द्वारिकाधीश दौड़ करके गए और जाकर को उनको अपने हृदय से लगा लिया। बार बार उनके मुखमंडल को देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं, फिर उनके मुखमंडल को देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। नेत्रों से अश्रु प्रपात करने लगे द्वारिकाधीश सुदामा जी को देख करके। बड़े बड़े राजा जो ठाकुर जी से मिलने के लिए 3-3 दिन से प्रतीक्षा में खड़े थे, उन सब राजाओं के मध्य से ठाकुर जी दीनहीन से सुदामा जी महाराज के गले में गलवैयां डाल करके लेकर के अपने भवन में प्रवेश कर रहे हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। सुदामा जी के चरण धोने के लिए ठाकुर जी ने परात मंगाई। जल लेकर के जैसे ही रुक्मणी जी आई, भगवान बोले इस जल की आवश्यकता नहीं है रुक्मणी। और सुदामा जी की तरफ दीन दशा को जब सुदामा जी की देखा ठाकुर जी ने, उनके चरणों के जब छालों को ठाकुर जी ने देखा, नेत्रों से ऐसे करुण अश्रु प्रकट हुए। उन अश्रुओं से ही ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरणों को धो दिया। उस अश्रु जल को एक पात्र में इकट्ठा किया और रुक्मणी जी को देकर के ठाकुर जी कहने लगे, रुक्मणी जी जाओ और जाकर के इस जल को पूरी द्वारिका में इसका छिड़काव कर दो ताकि हमारी द्वारिका नगरी पवित्र हो जाए। आज सुदामा जी हमारे यहां आए हैं। बंधुओं, ये दीनता ठाकुर जी को प्रिय है। हम दीन नहीं बन पाते, हम सब बन जाते हैं जीवन में, लेकिन अपने भीतर दीनता नहीं ला पाते, सरलता नहीं ला पाते, जो कि ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। वो दीनता, वो सरलता श्री सुदामा जी में। सुदामा जी के साथ ठाकुर जी का संवाद हुआ।
ठाकुर जी ने कहा, सुदामा जी आपका ब्याह हो गया? सुदामा जी बोले, हाँ ब्याह तो हो गया लाला। बोले, ब्याह कर लिया, हमको ब्याह में बुलाया नहीं आपने। सुदामा जी बोले, लाला तू द्वारिका को राजा है, इतना बड़ा आदमी है, अब हम छोटे मोटे लोगन के यहाँ ब्याह में हम कैसे बुलाते? लाला मेरी छोड़, तू बता तेने ब्याह कियो कि नहीं कियो? ठाकुर जी अब क्या बोले, ब्याह किया कि नहीं? एक आध किए हो तो बता। मैं 16,108 किए। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बोले, हाँ हमारा भी हो तो गया। अच्छा भाभी कहाँ है? ने हमको मिलवा भाभी से। ठाकुर जी बोले, भाभी से मिलोगे? बोले, हाँ मिलना है। तो फिर बैठो, अभी बुलाते हैं। भगवान ने सब पत्नियों को इशारा किया, लाइन लगाओ, सब आओ, एक एक करके प्रणाम करो। मैं रुक्मणी प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं जामवती प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं सत्यभामा प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं कालिंदी प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं मित्रविंदा, मैं लक्ष्मणा, मैं भद्रा, सबको प्रणाम किया। सबने प्रणाम किया। सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद प्रदान किया। करते 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 महाराज 5,000 पत्नियां भगवान की प्रणाम करके चली गईं। सुदामा जी का तो हाथ ही थक गया आशीर्वाद देते देते। सुदामा जी ने धीरे से भगवान से कहा, लाला मैंने तो सो कही कि तू भाभी से मिलवा दे, लेकिन तेने तो पूरे नगर से ही मिलवा दियो। भगवान बोले, ये सब भाभियां हैं आपकी जितनी प्रणाम करके गई हैं? बोले, इतनी सारी? बोले, हाँ। बोले, और कितनी है? बोले, अभी तो 5,000 हुई हैं, अभी तो 14, अभी तो 11,000 और बची हैं। बोले, लाला हमने एक ब्याह कियो और वहां में भी तो को नहीं बुलाया हो, तो तू हम पे नाराज है रहे हो। तेने इतने सारे ब्याह किए, अरे कोई एक में ही हमें बुला ले तो। 16,108 ब्याह। ठाकुर जी बोले, इनमें से कितने ब्याहों में तो मैं भी नहीं गया था, बिना मेरे ही ब्याह हो गए। 16,108 ब्याह। सुदामा जी बोले, लाला मैं तो यूं कहना चाह रहा हूं, इन सबन को आशीर्वाद दूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। एक काम कर, इन सबन की तरफ से तू मुंह को प्रणाम कर ले, मैं तो को आशीर्वाद दे दूंगा। और सबकी तरफ से ठाकुर जी ने सुदामा जी को प्रणाम किया और सुदामा जी ने ठाकुर जी को ही आशीर्वाद दे दिया। ये प्रेम है कृष्ण सुदामा का। अन्य अन्य कई बातें हुई। ठाकुर जी से आज्ञा लेकर के सुदामा जी महाराज शाम को ही बोले, लाला मैं जाऊं? ठाकुर जी ने एक क्षण भी ये नहीं कहा कि सुदामा जी रुक जाइए, 2 दिन बाद चले जाना या और कुछ। ठाकुर जी ने भी हाथ जोड़े, बोले, अच्छा अगली बार जल्दी आना, बच्चों को भी लाना, भाभी को भी संग लेके आना। सुदामा जी बोले, ठीक है। परंतु रुक्मणी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। रुक्मणी जी ने जाकर के भगवान से कहा कि भगवान, कोई साधारण सा व्यक्ति भी हमारे यहाँ आता है तो हम भी उसको एक रात रुकने के लिए तो बोलते हैं। आपने सुदामा जी को एक क्षण भी ज्यादा रुकने के लिए एक औपचारिक भाव से ही कह देते कि सुदामा रुक जाओ, आपने बिल्कुल नहीं बोला। क्यों? इतनी दूर से सुदामा जी आए थे, आपके इतने अच्छे मित्र थे, तो उनको 10-5 दिन रोकना चाहिए था। आपने एक दिन का भी निवेदन नहीं किया। ठाकुर जी बोले, देवी मुझे सुदामा जी से ज्यादा फिक्र है मेरी भाभी की। सुदामा जी को यहां पहुंचने में महीनों लग गए, और जब से सुदामा जी घर से निकले हैं मेरी भाभी ने कुछ खाया नहीं है। वो सुदामा जी की कुशलता के लिए व्रत कर रही हैं कि सुदामा जी सही सलामत वापस आ जाएं। अब आजकल की पत्नियां तो पति कहीं बाहर जाता है तो फोन कर लेती हैं, वीडियो कॉल कर लेती हैं, पूछ लेती हैं कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, बताओ। लेकिन अब सुदामा जी जब गए थे द्वारिका, अब उनकी पत्नी कैसे पूछे कि आप कहाँ हो, ठीक हो कि नहीं, पहुंच गए कि नहीं, कुछ खाया कि नहीं। तो प्राचीन काल में माताएं क्या करती थी, जब फोन वोन नहीं होते थे तो अपने पति के नाम का दीपक जलाती थी और करवा चौथ की तरह रोज व्रत करती थी। किस लिए व्रत करती थी? कि हमारे पति सही सलामत वापस आ जाए।
हम यहाँ खाना ना खाएंगे, हम यहाँ पर व्रत करेंगे तो हमारी आयु उनको मिलती रहे, वो जहां कहीं भी हो वहां से कुशल सकुशल वापस आ जाए। ठाकुर जी बोले, रुक्मणी जी मुझे सुदामा जी से ज्यादा चिंता भाभी की है, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, और सुदामा जी को यदि मैं कुछ दिन और रोक लेता तो भाभी ना जाने कितने दिन तक भूखी रहती, इसलिए मैंने सुदामा जी को रोका नहीं, मैंने जाने के लिए उनको कह दिया। ये बात सुनकर के रुक्मणी जी ने प्रणाम किया ठाकुर जी को। बोले, मैंने तो सोचा कि आप ऐसे कैसे हो गए, सुदामा जी को जरा भी नहीं कह रहे हो कि रुक जाओ, लेकिन सत्यता अब पता चली आपने क्यों नहीं रोका। सुदामा जी लौट करके आए, महीनों बाद जब पहुंचे अपने नगर में, तो नगर के तो हाल ही बदल चुके थे। सुदामा जी की जहां कुटियां होनी चाहिए थी वहां पर बड़े बड़े महल खड़े थे। द्वारपालों से जाकर के सुदामा जी ने पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? बोले, ये सुदामापुरी है। बोले, सुदामापुरी ये कब बनी? बोले, अभी बनी है कुछ महीने पहले। अच्छा भैया किसकी है ये नगरी? बोले, सुदामा जी की नगरी है। बोले, कौन सुदामा जी? बोले, हमको नहीं पता सुदामा जी कौन है, लेकिन ये नगरी उन्हीं की है। सुदामा जी बोले, कोई सेठ जी होंगे सुदामा नाम के, हमारे तो हो नहीं सकते। और यदि मैं ऐसा सोचूं कि कृष्ण ने मुझ पर कृपा की है, तो कन्हैया ने तो मेरे वस्त्र भी नहीं बदलवाए, एक रात रुकने तक के लिए नहीं कहा, मुझ पर कृपा तब नहीं की, तो अब क्या करेंगे? बोले, भैया मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूं, मेरी यहाँ छोटी सी कुटिया थी, मेरे बच्चे मेरी पत्नी उसमें रहते थे, वो कहाँ हैं, बस इतना बता दो। बोले, हमको नहीं पता। बोले, सुदामा जी को बुला दो। बोले, सुदामा जी हैं नहीं, वो कहीं विदेश गए हैं। सुदामा जी बोले, उनकी पत्नी तो होगी, पत्नी को बुला दो। सुदामा जी मनी मन सोचने लगे, यदि पत्नी बढ़िया सजी धजी हुई तो समझ जाएंगे कि सेठ जी की पत्नी है, और यदि हमारी पतली दुबली सी सुशीला हुई तो हम समझ जाएंगे कि हमारी पत्नी है, कन्हैया ने ही कुछ चमत्कार किया है। परंतु अब 5-6 महीने में सुदामा जी की पत्नी ने भी खूब, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, ऐसा कहते हैं जब धन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो ये गाल अपने आप गोल मटोल हो जाते हैं, पेट अपने आप गोल मटोल हो जाता है, आदमी होता नहीं है। संतोष धन से अपने आप हो जाता है। कई लोग सोचते हैं हम बहुत खाने से मोटे हो गए, नहीं, शास्त्रों में आज्ञा है, सर्पा पिबंति पवनम न च दुर्बलास्ते, शुष्कई तृणई वन गजा वलिनो भवंती, कंदई फलई मुनि गणा रमयंति काल, संतोष एव पुरुषः परमम निदानम। व्यक्ति जब संतोष करता है ना, तो संतोष का मतलब प्रसन्न रहता है ना, तो पानी भी यदि पीता है तो पानी भी उसके शरीर को मोटा कर देता है। और चिंता में रहने वाला व्यक्ति कितने भी 56 भोग खाए, वो रहेगा पतला दुबला ही। हाँ, हमारे संग कई पंडित जी रहते हैं, 10 रोटी रोज खाते हैं, लेकिन ऐसे हैं फूंक मार दो बिना वीजा के ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। और कई पंडित जी ऐसे हैं बेचारे 2 रोटी खाते हैं, लेकिन फिर भी 1 किलो वजन उनका 2 दिन में ही बढ़ जाता है। क्यों? संतोष एव पुरुषः परमम निदानम। संतोष में, संतोष से अंग बढ़ता है, संतोष से शरीर बढ़ जाता है। तो संतोष जब आ गया तो महाराज सुशीला जो पतली दुबली थी, उनकी झुर्रियां पड़ गई थी आदि आदि, संतोष आ गया, इतना धन आ गया, तो शरीर वरीर सब बढ़िया हो गया उनका। जैसी सुशीला आई सामने से, सुदामा जी को लगा ये तो कोई महाराज कोई अप्सरा आ रही है, कोई देवताओं की, कोई गंधर्व की कोई पत्नी होगी। सुदामा जी बोले, ये हमारी पत्नी नहीं है। प्रणाम करके जैसे ही जाने लगे, पीछे से आवाज आई, सुदामा जी। पीछे मुड़ करके देखा तो सुशीला के बगल में शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश वहीं खड़े हैं। बोले, कहां जा रहे हो? ये सुशीला है आपकी पत्नी, ये आपका घर है, ये आपका नगर है, अब यहीं रहना है आपको। सुदामा जी बोले, लाला मैंने 200 कछु मांगो नहीं, तेने इतनो सब कछु काई को दे दियो। भगवान बोले, मुझसे जो कुछ मांगता है सुदामा जी, उसको मैं तुच्छ देता हूं,
लेकिन जो मुझसे कुछ नहीं मांगता उसको तो मैं खुद को दे देता हूं। हाँ, 3 बातें याद रखना, तुच्छ, कुछ और सब कुछ। भगवान से कुछ मांगोगे तो तुच्छ मिलेगा, कुछ नहीं मांगोगे, दर्शन करोगे तो भगवान कुछ देंगे, लेकिन भुजा उठा करके खुद को समर्पित कर दोगे तो भगवान सब कुछ दे देंगे, खुद को भी दे देंगे। ऐसे सुदामा जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और सुदामा के परम मित्र श्री द्वारिकाधीश को प्रणाम करते हैं। बोले द्वारिकाधीश की। एक हमारे वृंदावन के परम विद्वान श्री बिंदु जी महाराज का एक पद है, और पद क्या है, ठाकुर जी से शिकायत है, हे ठाकुर जी आप बदल गए हो, आपका स्वभाव पहले बहुत अच्छा था, अब आप बदल गए हो। आपने सुदामा पर कृपा की, आपने द्रौपदी पर कृपा की, सब पर कृपा की, लेकिन हम पर कृपा नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप बदल गए। महाराज, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? ओ या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है? या तो कभी कभी ऐसा लगता है शायद मेरी दीनता में कोई कमी होगी, मुझ में ही कमी होगी जो आप मुझ पे कृपा नहीं कर रहे हो। लेकिन कभी कभी लगता है ठाकुर जी मैं तो खूब दीन हूं, मैं तो हर तरीके से दीन बन गया हूं, फिर भी आप कृपा नहीं कर रहे हो। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है? या दीनों की तुम्हें अब, या दीनों की तुम्हें अब दरकार अब नहीं है? या दीनों की तुम्हें दरकार अब नहीं है? ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब द्वारिकाधीश की। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके,
पर अधीन होके दौड़े थे द्वारका से, जिस पर अधीन होके उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब सब लोग गाओ भाव से। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, ओ गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद श्री द्वारिकाधीश की जय। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। सुदामा जी पर ठाकुर जी ने कृपा की।